अगर हमारे साथ हमारे सैनिकों को धरना स्थल से अगर गवर्नमेंट ने उठाने की कोशिश की तो हम पूरे देश के सैनिक जो 28 लाख सैनिक हैं, हम पूरा देश को जाम कर देंगे। ये सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लेने वाले हैं। सरकार कान खोल सुन ले। अगर हमारी डिमांडों को पूरा नहीं किया तो हम चोट भी पहुंचा सकते हैं। और हमारे धरने को उठाने की कोशिश करी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरा देश को जाम कर देंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और जॉन्स रेशियो एक है। 3% आदमी हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 97% जो देश के सैनिक हैं वो जेसीओ और ओआर है। सरकार चाहती है कि ये 1-2 दिन अपना भीड़ दिखा के ये वापस चले जाएंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। हम लंबा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम एडम साइड से भी पूरा प्रबंध करेंगे, लंबा आंदोलन करेंगे, हम कभी नहीं हटेंगे। लेकिन जब हमारी नहीं सुनेंगे तो हम देश को जाम भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर का वही क्षेत्र है, वही प्रांगण है। और बता दूं कि आज लगभग 70 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं पूर्व सैनिकों को यहाँ पर बैठे हुए, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए। और दौसा से, राजस्थान से बैठे हैं, यहाँ पर आए हैं और बड़ी बुलंद आवाज में इन्होंने वाकई बड़ी बुलंद आवाज में अपनी बातों को रखा है और केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी है। एक बार फिर भी जानेंगे, मैं बात कर रहा हूँ आपकी। सर जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं कैप्टन मुकुट सिंह, दौसा, राजस्थान। जो कि ये हमारा सैनिकों का धरना चल रहा है, उसके लिए आए हैं। हम दौसा से करीब 150 सैनिक हम इस धरना स्थल पर आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो दौसा की धरती है और करौली की, ये इतिहास में जानी जाती है आंदोलन करने के लिए। अगर हमारे साथ हमारे सैनिकों को धरना स्थल से अगर गवर्नमेंट ने उठाने की कोशिश की तो हम पूरे देश के सैनिक जो 28 लाख सैनिक हैं, हम पूरा देश को जाम कर देंगे। ये सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लेने वाले हैं। हमारी सेना के अंदर सारे महकमे हैं, इंटेलिजेंसी भी है, सप्लाई एडम के लिए भी है और लड़ाई के लिए भी है। जितने सैनिक हैं ये सब ट्रेनिंग शुदा हैं। सरकार कान खोलकर सुन ले कि सैनिक बिना ट्रेनिंग शुदा नहीं है। जब हम चाइना और पाकिस्तान को भगा सकते हैं तो हमारे हक की लड़ाई भी हम लड़ सकते हैं। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस देश को सुलझाना ना चाहे। मैं बहुत आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं सरकार से, हम किसी के बरखिलाफ नहीं हैं। हमारी ना ही कोई कांग्रेस है ना कोई बीजेपी है। हमारा एक ही धर्म है, सैनिक धर्म। हमारी कोई पार्टी नहीं होती, हम सैनिक हैं। जो हमारा काम करेगा वो हमारा होगा, हम उसी को वोट देंगे, सैनिक जो हमारा काम करेगा। और 28 लाख सैनिकों को 10 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि हर सैनिक के माँ बाप, बच्चे और रिश्तेदार, जहाँ पर सैनिक कहेगा वही वोट देगा। तो सरकार कान खोल सुन ले। अगर हमारी डिमांडों को पूरा नहीं किया तो हम चोट भी पहुंचा सकते हैं। यह हमारा उद्देश्य है। और हमारे धरने को उठाने की कोशिश करी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरा देश को जाम कर देंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और जॉन्स रेशियो एक है। 3% आदमी हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 97% जो देश के सैनिक हैं वो जेसीओ और ओआर है। बस साहब, राम साहब, धन्यवाद साहब। कैप्टन साहब, मोदी साहब लगातार आप लोगों के हित की बात करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मैं जवान और जेसीओ उसके लिए काम करता हूं, और आप उनके खिलाफ अपने किस तरह से बात कर रहे हो, बताओ। देखो, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कुछ एक विसंगतियां हैं, जो अफसर्स हमारे जो 85% पैसे को जो डिफेंस को मिलता है उसको हमारे अफसर्स खा जाते हैं, और जो 97% है उनको केवल 15% पैसा मिलता है। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका डिस्ट्रीब्यूट सही किया जाए। जैसे कि मिलिट्री सर्विस पे, क्या मिलिट्री में सर्विस ज्वाइन कर रहा है, जेसीओ कर रहा है, अफसर कर रहा है, तो उनको बराबर नहीं होना चाहिए। फील्ड जहाँ पर ग्लेशियर है वहाँ पर जवान भी रहता है और अफसर भी रहता है। जवान पेट्रोल करता है रात और दिन, उसको तो कम दिया जाता है, अफसर को ज़्यादा दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि अफसर की तनख्वाह बढ़ा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जितने अलाउंस हैं वो अफसर को भी बराबर दिया जाए और जवान को भी बराबर दिया जाए। ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं अपने मोदी साहब से। कोई हमारा गुला सुको नहीं है,
वो अच्छे प्रधानमंत्री जी है, हमारे देश को अच्छा चला रहे, हमको कोई शिकायत नहीं। हमको शिकायत है तो हमारे पास जो भाईबंदी हो रही है हमारे साथ, जो विसंगतियां हैं उनको पूरा कर दीजिए। राम राम साहब, जय हिंद साहब। अभी दो सवाल और रखूंगा मैं। जीडी बख्शी साहब बड़ी बड़ी मूंछों वाले, हालांकि मूंछें आपकी भी बड़ी हैं वो अलग बात है। जीडी बख्शी साहब आप लोगों के हक के लिए लड़ते नहीं लड़ते, उसके बावजूद भी आप यहाँ बैठे हो। देखो, जीडी बख्शी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और देश के लिए जीडी बख्शी साहब ने बहुत कुछ किया है, हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी है जीडी बख्शी साहब ने। मैं जीडी बख्शी साहब को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ और जीडी बख्शी साहब को मैं बता देता हूँ कि जब उनके अगुवाई में हमारी सेना का आंदोलन, वो हमारे क्या है कि भूतपूर्व सैनिकों के अगुवा रहे, तब उन्होंने अच्छा किया। लेकिन जो विसंगतियाँ हैं इनके ऊपर अभी जीडी बख्शी साहब क्यों नहीं बोलते? जीडी बख्शी साहब को अभी विसंगतियों में बोलना चाहिए। क्या लगता है कि वो क्यों नहीं बोलते, क्या लगता है? अभी लगता है कि हो सकता है कि जीडी बख्शी साहब अपने अफसर से, और हम एक जवान और ओआर जैसियों हैं, हो सकता है साहब के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव हो या अपने सेना के रिटायर अफसर का कोई दबाव हो कि इसमें हमें कोई जो अपना परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, जवान का ज़्यादा हो जाएगा और जवान और अफसर के बीच की खाई कम हो जाएगी। तो ये अफसर चाहते हैं कि ये खाई ज़्यादा हो और खाई बनी रहे और जवान को इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों की हक के आवाज के लिए सतबीर जी भी यहाँ पर बैठे थे धरने पे, और फिर भी बताया जाता है कि सतबीर जी ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया, ऐसा क्यों? देखो, सतबीर जी ने जो अपने बहुत दिनों से फौजियों की अगुवाई करी और वो हमारे साथ थे शुरू से ही, लेकिन हम सतबीर जी पर पूरा विश्वास करते थे, है नहीं, करते थे। लेकिन अभी लगता है कि सतबीर जी शायद दूसरा रास्ता पकड़ चुके हैं और शायद सतबीर जी ने अपना, हो सकता है चुनाव के लिए उल्लू सीधा किया हो और ये हमारे एकत्रित करके फौजी भाइयों को और राजनीतिक पार्टियों में अपनी जगह बनाते हैं। तो हो सकता है सतबीर जी पर कोई दबाव हो और सतबीर जी अपना रास्ता दूसरा चुन चुके हैं, हो सकता है राजनीतिक रास्ता चुन चुके हैं सतबीर जी। लेकिन अभी हम किसी की बातों में नहीं आने वाले। अभी हमारा जो जवान और जेसीओ एक रहेगा और हम किसी राजनेता की बातों में नहीं आएंगे और किसी अफसर की भी बातों में नहीं आएंगे। अभी आपने मुझे बताया कि अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो पूरे जो 27 लाख जो सैनिक हैं वो इकट्ठे होकर के देश भर में एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और सड़कों पर उतर जाएंगे। आपको नहीं लगता कि क्या नाम है, ट्रकों की पटरियां उखाड़ देने से आपका रिजल्ट निकलेगा? देखो, सड़कों की पटरियां उखाड़ने से वो तो आप भी जानते हैं हमें ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन मरता क्या नहीं करता। जब हमारी ताकत को सरकार, जो हम कम आदमी आते तो उसको हल्के में क्यों ले रही है? सरकार चाहती है कि ये 1-2 दिन अपना भीड़ दिखा के ये वापस चले जाएंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। हम लंबा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम एडम साइड से भी पूरा प्रबंध करेंगे, लंबा आंदोलन करेंगे, हम कभी नहीं हटेंगे। लेकिन जब हमारी नहीं सुनेंगे तो हम देश को जाम भी कर सकते हैं, क्यों? देश किसके ऊपर टिका है? सेना के ऊपर। अभी जो हाजिर सैनिक हमारे भाई हैं, उनसे रिटायर्ड सैनिक दुगने हैं। तो क्या सरकार हमारे भाइयों को आपस में लड़ाना चाहती है? जो गृह मंत्रालय के अंदर फोर्सेज आती है वो हमको संख्या बल में हमसे कम है, तो उनको अगर यूज करके हमको हटाती है तो ये नामुमकिन है। का सरकार कान खोल के सुन ले कि लठ से, जूते से ये फौजी भाई नहीं हट सकते। फौजी भाई हटेंगे तो प्यार से हटेंगे और इनकी डिमांडों को पूरा करिए, ये जल्दी से जल्दी हटेंगे। ये सोचते हैं, ये हमने जिलेवाज बांटा है। देश में कितने जिले हैं? हर स्टेट को 1 महीना देंगे तो भी 12 महीने में 1 जिले का नंबर आता है। 2 साल में 2 बार नंबर बढ़ेगा, तो हम कितना ही लंबा आंदोलन को खींच सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। हर जवान के पास बाइक है, हर जवान के पास गाड़ी है, रिटायर के पास में हम अपने साधनों से भी हर जगह पहुंच सकते हैं। हम प्लानिंग सोचा कर रहे हैं। जब हम कश्मीर में रह करके आईडीज को डिसमिस कर देते हैं, या जब हम उग्रवादियों से लड़ाई लड़ सकते हैं, तो ये तो प्लेन इलाका है। जहाँ हम पहाड़ियों में लड़ाई लड़ सकते हैं, तो ये तो प्लेन इलाका है। जो हमारे को अगर उंगली उठाएगा, उंगली काटेगा, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारी उंगली काटेगा उसका रिजल्ट हम अच्छा, ये तो नहीं कहते कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो खुद दिमाग में सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हमको हटाया जाएगा तो वो हमें इशारा देते, खुद सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। लगभग 70 दिन के करीब आपके यहाँ पर धरने को होते जा रहे हैं, कोई भी सरकार का बंदा, कोई नुमाइंदा यहाँ तक नहीं पहुँचा है। देखो, सरकार का हमारे यहाँ कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुँचा है। वो ये देखना चाहते हैं कि इनमें कितनी ताकत है। शायद हो सकता है थोड़े दिनों में ये अपने आप ही
चले जाएंगे। हो सकता है आप चले ही जाओ। अपने आप ही चले जाएंगे। और इनकी जो सरकार है वो एक मीटर गेज लगा रही है। सरकार एक गेज लगा रही है, तापमान का मीटर चेक कर रही है कि इनमें कितनी ताकत है। सरकार देखना चाहती है। हो सकता है कि सरकार इस ताकत को देखे कि राजनीति में इन फौजियों से असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। है आप लोगों में ताकत? आपको हम दिखा देंगे। अभी तो हमारा ये स्लो चल रहा है। जब हमारी नहीं सुनी जाएगी, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर तहसील में होगा, हर पंचायत में होगा, पंचायत से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट तक हर रोड पे हर जगह आंदोलन। आपको पता है किस गांव में फौजी नहीं है? आप देखिए, हर गांव में फौजी है, हर देश के हर कोने में फौजी है। तो क्या फौजी जब आंदोलन करेगा तो क्या फौजी को अब उसके भाई बरकरार होंगे, उसके घर वाले बरकरार होंगे? वो सारे फौजी के साथ होंगे, जो कि कर्नल करोड़ी साहब ने 1-2 डिस्ट्रिक्टों को बताया था। देखा आपने? एक आदमी ने। तो सेना तो बहुत बड़ी है रिटायर की, ये तो पूरे देश में है। तो इसको कान खोलकर सुन ले, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आप ये बिल्कुल हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय अपनी सरकार से कि हमारे को नेगेटिव में ना ले, सरकार हमको पॉजिटिव ले, हम सरकार को पॉजिटिव लेंगे तभी काम चलेगा, नहीं तो किसी हालत में। देश में पहली बार ऐसी स्थिति आई है जो कि हम सेना जो कि विदेश से लड़ती है, लेकिन देश के अंदर पहली बार सैनिक आंदोलन को कर रहे हैं। नहीं, कभी ऐसा कभी स्थिति नहीं आई कि देश के सैनिकों को आंदोलन करना पड़े, लेकिन हमारे साथ जो विसंगतियां हुई हैं उनके लिए हमको खड़ा होना पड़ा है। और जब एक सैनिक खड़ा होता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। हमने क्या है कि देश की सेवा कर ली। अभी सभी जो सैनिक के भाई आए, सबके बच्चे हैं, सब कुछ है, तो हम सोचते हैं अगर हर घर से अगर एक घर से एक सैनिक सदस्य शहीद होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान का प्यारा होगा, लेकिन सरकार को हिला के रख देगा। हमको कोई परवाह नहीं है। अगर हमारे 10 लड़के गांव से फौज में हैं और हर गांव से एक लड़का भी अगर शहीद होता है तो कोई परवाह नहीं है। और जब हम देश के लिए शहीद हो सकते हैं तो अपने हक के लिए भी शहीद हो सकते हैं। अब 30 तारीख की बड़ी कॉल दी हुई है, क्या करने वाले हैं आप लोग 30 तारीख को? देखो, 3 तारीख को हमने दिया था राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन। पूरे देश के सैनिकों ने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया। अभी जो 545 जो लोकसभा सदस्य हैं उनको हर स्टेट से हर उससे लोकसभा सीट से हम ज्ञापन देंगे। तो 545 सदस्यों को पता लगेगा सैनिक क्या चाहते हैं। वो 545 सदस्य चाहे किसी भी पार्टी का हो अपना ज्ञापन अपनी लोकसभा में दे, जिसे पता लगे पूरे देश को 545 सदस्यों को हम बता चुके। और हमारा भी संकेत हम देते हैं कि जब 545 लोकसभा सदस्यों को हम बता चुके तो बाकी कौन रह गया? उसके बाद में क्या कोई बाकी रहता है? जब 545 को बता देंगे तो कोई बाकी नहीं रहा। तो हमारे जो आंदोलन की भनक तब तो पड़ेगी। हर सांसद को हम अगर लोकसभा सांसद को हम अपने देते हैं ज्ञापन को, तो वो अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी को देंगे, तब तो सबका पता लगेगा। और जब लोकसभा सदस्य अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको हम बैकफुट भी हटाने में भी देरी नहीं लगाएंगे। अभी बड़ी बड़ी मीडिया, नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे पहुंची हुई है, लेकिन आप लोगों के धरने को कवरेज नहीं करती। देखो, ये जो मीडिया है ये तो एक सरकार की चाल है। जब सरकार को अपना फायदा होता है तो छोटी सी चीज को बड़ी दिखा देती है। और जब सरकार को अपना कोई फायदा नहीं है और हमारे इसको आंदोलन को दबाना चाह रही है, फिलहाल ये ग्राउंड में दिख रहा है कि हमारे आंदोलन को सरकार दबाना चाहती है, इसलिए जो नेशनल मीडिया है वो हमारे पास नहीं आ रहा। नेशनल मीडिया चाहता है कि इनको टीवी और चैनलों पे नहीं दिखाया जाएगा तो इनकी आवाज़ अपने आप दबके रह जाएगी, लेकिन हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। हम गारंटी से कहते हैं सुनी जाएगी, क्योंकि आप जैसे जो मीडिया के बहुत भाई हैं जो कि निष्पक्ष से अपना जो समाचार देते हैं, जो भाई अपनी समाचारों को सुनेंगे तो हमारी आवाज़ पूरे देश में जाएगी। लेकिन जब हम हर देश के कोने में धरने पे बैठेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर गाँव में, हर पंचायत में, तब तो अपने आप मीडिया को आना पड़ेगा, तब तो मोदी मीडिया को अपने आप ही आना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो पूर्व सैनिक अपने घरों से इस आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो सुन रहे हैं आपकी आवाज़? मैं सभी पूर्व सैनिक भाइयों को मैसेज देना चाहता हूं कि जब हम जो तारीख निश्चित करेंगे और जो डे निश्चित करेंगे, जो महीना निश्चित करेंगे, वो पूरी प्लानिंग शुदा कार्रवाई करेंगे। उस टाइम सभी भाइयों को बता दिया जाएगा कि अपने जोश में रहें और जोश के साथ होश को ना खें। उनको 30 तारीख को क्या करना है वो बताओ एक बार उनको। 30 तारीख को जितने भी सैनिक भाई हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट से जो अपने अपने सांसद हैं उनको इकट्ठा होकर ज्ञापन देंगे कि हमारी मांगों को जो हमारे साथ विसंगति है उनको पूरा किया जाए। और सांसद महोदय से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति के साथ हमारा ज्ञापन को पहुंचाया जाए। उसमें सभी देश के कोने कोने से, हर गांव से सैनिक इकट्ठे होंगे, लेकिन वो अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपने सांसद के